ग्राम। Question 218, Sri Kailashnath Singh Jadhav, Professor Mahadev Rao Shivankar. सर, प्रश्न क्रमांक 218। Honorable Minister of Chemicals and Fires. एक विवरण स्थापना पर रख दिया गया है। Yes. सर, Yes. यह जवाब में जो बताया गया उसमें नाइट्रोजन युक्त और फॉस्फेट युक्त उर्वरक इनका उत्पादन बताया गया। देश की आवश्यकता कितने लाख टन नाइट्रोजन युक्त और कितने लाख टन फॉस्फेट युक्त उर्वरकों की है, क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का प्रयत्न करेंगे? और इसमें जो डेफिसिट आ रहा है, जो कम हो रहा है, उसमें हमने इंपोर्ट कितना किया और उस पर अपनी विदेशी मुद्रा कितनी गई, उसके साथ साथ वह विदेशी मुद्रा अगर ये जो बंद अपने पास में जो कारखाने हैं उनको चलाने में हमने खर्चा की होती तो क्या उसमें ये जो 3 फैक्ट्रीज बताई गई, बड़े बड़े कंपनीज बताई गई, वो क्या चल नहीं सकती थी? और इसलिए मेरा सवाल ऐसा है कि हम देश की आवश्यकता कितनी है इन उर्वरकों की और उसमें हमने इंपोर्ट कितना किया और ये चलाने के संबंध में क्या पॉलिसी है? रिपीट करने का जो बोलिए। अध्यक्ष जी, हमारे मुख्य रूप से 3 उर्वरक हैं, यूरिया है, डीएपी है और एमओपी है। यूरिया का जो हमारे यहाँ उत्पादन जो हुआ है पिछले इस साल में 2005 और 6 में 206 लाख टन का उत्पादन हुआ है और हमने जो आयात किया है, इंपोर्ट किया है, वो 19.67 लाख टन का आयात किया है और जो खपत हुआ है, कंजम्पशन हुआ है, वो 232 लाख टन का हुआ है। उसी तरीके से डीएपी का जो है हमारा उत्पादन जो अपने यहाँ हुआ है वो 45.41 लाख टन का हुआ है और आयात किया है 21.77 लाख टन का और जो खपत हुआ है, कंजम्पशन हुआ है, वो है 77.72 लाख टन का। एमओपी का पोटास का जो है वो हमने आयात किया है, चूँकि हमारे यहाँ बनता नहीं है, टोटल आयात करना पड़ता है, तो आयात हमने किया है 38.14 लाख टन का और जो खपत हुआ है वो 28.41 लाख टन का। जहाँ तक ये जो आयात के ऊपर में कितना पैसा खर्च हुआ है माननीय सदस्य कहेंगे तो अलग से हम भेज देंगे। सेकंड साहब। सर, मैंने पूछा था कि इसमें विदेशी मुद्रा में कितना इस देश का धन गया, इस संबंध में क्या मंत्री महोदय बताया नहीं सर, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं और उसके साथ साथ मेरा बाद में दूसरा सवाल पूछने का अधिकार आप मुझे देंगे? दे दिया, एक ही साथ कर लीजिए। सर, मेरा इसमें दूसरा सवाल ऐसा है कि ये जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये जो रुग्ण उपक्रम है उनको चलाने के संबंध में क्या कोई नीति अख्तियार हम कर रहे हैं? या तो ये उपक्रम सरकारी उपक्रम अगर करके नहीं चलते तो क्या इनका प्राइवेटाइजेशन करके या इनको खासगी हाथों में, प्राइवेट हाथों में देकर उनको चलाने के संबंध में क्या कोई एक नीति आप निर्धारण कर रहे हैं कि ऐसे ही पड़ा रहेगा? सर, जो पहला प्रश्न का इनका ख था, मैंने जवाब पहले ही दे दिया था कि जहाँ तक अमाउंट का सवाल है, हर साल अमाउंट जो है फास्फोरिक एसिड का या डीएपी का, एमओपी का या यूरिया का विदेश मार्केट में घटता बढ़ता रहता है, वो अलग से हम इनको भेज देंगे। जहाँ तक बंद उद्योग का सवाल है, हम जानते हैं कि जो एनडीए की सरकार थी उन्हीं के ज़माने में ये बंद कर दिया गया था और बंद ही नहीं किया गया था, उनको कह दिया गया था कि इसको कंटिन्यू सर, पहले मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात है, आप प्रोफेसर है जी सर, तो सुनिए। कोई 2002 में बंद हुआ, कोई 2003 में बंद हुआ, स्वाभाविक है, उस समय एनडीए की सरकार थी। अब उस सरकार ने ये भी कहा था कि जितने भी चाहे फर्टिलाइज़र के प्लांट, चाहे सिंदरी में हो, चाहे बरौनी में हो या गोरखपुर में हो या हल्दिया में हो, या सबको बंद कर दो, बेच दो। तो हमने कहा दिया, हम जब आए तो हमने कहा कि देखो हम बेचेंगे नहीं, क्योंकि वो संपत्ति एक बार बिक जाएगी तो एक बिकता है तो पूरा शहर बिकता है, इसलिए हम उसको बेचेंगे नहीं, हम उसको जो है दोबारा चालू करेंगे।
लेकिन आप जानते हैं कि दोबारा चालू करने के लिए अभी दो तरह के रॉ मटेरियल्स हैं। फीड स्टॉक जो होता है, एक होता है नेफ्ता, एक होता है गैस। तो नेफ्ता का कीमत जो है गैस से कई गुना अधिक है, और इसलिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि जो नेफ्ता बेस्ट जितने भी हैं उनको धीरे धीरे गैस में बदलो, और जब तक और गैस की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ गैस चाहिए 34 MMSCMD चाहिए, और है अभी हमारे पास में केवल 28, और इसको चालू करेंगे तो उसके लिए चाहिए 68। अब उस परिस्थिति में हम लोग भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से बातचीत में लगे हुए हैं, गेल से भी बातचीत में लगे हुए हैं, प्राइवेट वालों से भी बातचीत में लगे हुए हैं, और उम्मीद है कि 2009 तक में गैस उपलब्ध हो जाएगा, और जब गैस उपलब्ध हो जाएगा तो इसको हम लोग चालू कर देंगे। जहाँ तक सवाल है कि इनको मानते हैं कि प्राइवेट के हाथ में बेचने का, तो एक जगह पर हल्दिया में हम लोगों के पास में आया है, स्टेट गवर्नमेंट भी मानते हैं तैयार है। तो यदि प्राइवेट सेक्टर वाले कोई आना चाहें तो हम उसका स्वागत करेंगे। Sri K.S. Rao, are you interested in putting us up? Yes. Fertilizer is one of the most important input for the farmers. Immediately after the independence, when there were no big investors in this country, government had to enter into the core sector of manufacturing steel, cement, fertilizer, etc. In the beginning, the public sector undertakings have worked very efficiently, and then were a check on the private sector to control the prices also. But we are all aware, over a period, the inefficiency, irresponsibility, lack of accountability, corruption, all these things have added, and they all become sick and regularly claiming for increase in prices. So by which the private sector took advantage of that inefficiency of the public sector, and they got a lot of profits and increased the prices. So I wish to know, the Honorable Minister has answered already, Then that they don't want to sell this. I am not for selling that. Because the assets are very costly. So I just wanted to know from the Honorable Minister whether the government will think in terms of leasing it for a private entrepreneur for 10 years or 15 years, so that he can transform it into a profitable concern, and then later the government can take over it. ठीक। हमने कहा सर, हमारी अभी मेन चिंता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के पास में रहे। अब उस सरकार के पास में आने के लिए हम उसको, यदि कोई लीज के लिए आना चाहेंगे हम उसको देखेंगे, लेकिन यदि हमारे पास में जो ही गैस की अवेलेबिलिटी हो जाएगी हम उसको शुरू करेंगे। और जो अमझोर के संबंध में भी कहा है, उसका भी यही मामला है। अमझोर जो है क्या कहते हैं कि सासाराम में है। Question 2.